दोस्तों, मैं हूं सीएस यादव और आप देख रहे हैं अपना चैनल सीएस मस्ती। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में हम लोग जो है भारत के प्रमुख जो है बंदरगाहों को पढ़ने का काम करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह ना। और दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में जो बंदरगाहों की शुरुआत है वो प्राचीन भारत में सातवाहन एवं चोल काल के राजाओं से मानी जाती है। भारत में बंदरगाहों की शुरुआत मानी जाती है। और आप जानते हैं कि बंदरगाहों से आयात और निर्यात का काम किया जाता था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था प्राचीन समय से ही ना। और आधुनिक काल में यानी अंग्रेजों के जमाने में समय में 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया स्टीम नेविगेशन के तहत भारत में जहाज रानी की स्थापना की गई थी। यानी आधुनिक काल में 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो है स्टीम नेविगेशन के तहत जो है कि भारत में जहाज रानी की स्थापना की गई। दोस्तों, भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई जो है 7000 जो है वर्तमान में जो है देश में 7516 किलोमीटर समुद्र तट पर 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत की जो कुल तटीय सीमा की लंबाई है वो 7516 किलोमीटर है, जिसमें आप देखेंगे कि यहां से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर ये मुख्य तट है, यहाँ गुजरात तक के तट को मुख्य तट कहा जाता है। और इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इनके भी तट शामिल होते हैं, जिसमें कुल तट सीमा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर जो कुल तट की लंबाई है उस पर 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं ना। दोस्तों, 200 छोटे बंदरगाहों में सर्वाधिक 53 कहाँ है? महाराष्ट्र में। 200 सर्वाधिक छोटे बंदरगाहों में सर्वाधिक 53 महाराष्ट्र में है, जबकि 13 बड़े बंदरगाहों में सर्वाधिक 3 कहाँ है? तमिलनाडु में। सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में। तो दोस्तों, जो हम लोग के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सर्वाधिक 13 बड़े बंदरगाहों से ही पूछे जाते हैं। तो हम 13 बड़े बंदरगाहों को एक एक करके डिटेल में उनके बारे में बताने का काम करेंगे। 13 प्रमुख बड़े बंदरगाहों में 6 पश्चिमी तट पर, 6 जो है कि पूर्वी तट पर और 1 अंडमान निकोबार में है। देखेंगे ये वाला जो देख रहे हैं हरे मार्कर से जो दिख रहा है, हरे मार्कर से जो बंदरगाह देख रहे हैं इनको कहते हैं ये पूर्वी तट के बंदरगाह। ये पूर्वी तट के बंदरगाह 6 इस पे हैं। और इधर जो हरे मार्कर से आप देख रहे हैं ये पश्चिमी तट है। ये इधर का जो तट है ये पश्चिमी तट है। 6 पूर्वी तट पे, 6 पश्चिमी तट पे ना जो है 12 हो गए और 1 पोर्ट ब्लेयर है जो है अंडमान निकोबार। 13 भारत में बड़े बंदरगाह हैं। अब आइए एक एक बंदरगाह को हम जो है कि विस्तृत में जो है अध्ययन इनका करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले है ये वाला जो खाड़ी, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, और नीचे वाली जो खाड़ी इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी ना। तो जो कांडला देख रहे हैं यहाँ, कांडला जो बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है और इसी बंदरगाह से भारत जो है सऊदी अरब से पेट्रोलियम जो है यानी तेल का जो है आयात करता है। यानी तेल भारत जो है कि यहीं से पेट्रोलियम और उर्वरक का क्या करता है? आयात करता है, कांडला बंदरगाह। और दोस्तों, 2018 में सुपर टेट में प्रश्न पूछा गया था कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। पंडित दीनदयाल बंदरगाह है कांडला बंदरगाह का नया नाम ना। देखिए नीचे आते हैं मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे बिजी बंदरगाह है, सबसे व्यस्त रहता है जो है कांडला बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह और सबसे बिजी रहता है, व्यस्त रहने वाला बंदरगाह है। और इसी बंदरगाह से भारत सर्वाधिक निर्यात करता है ना। और जानते हैं दोस्तों, इस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, इस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए नहवा सेवा एक कृत्रिम बंदरगाह है, नहवा सेवा, जो भी ये भी महाराष्ट्र में है। मुंबई के भार को कम करने के लिए नहवा सेवा बंदरगाह की स्थापना की गई थी और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है नहवा सेवा। और नहवा सेवा बंदरगाह का नया नाम है जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नहवा सेवा बंदरगाह का नया नाम क्या है? जो है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। दोनों महाराष्ट्र में है, मुंबई और नहवा सेवा दोनों महाराष्ट्र में है। मर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा में। मर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है? मर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है? न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो है कि कर्नाटक में है। और आप जानते हैं कि दोस्तों कर्नाटक में जो है कुंद्रेमुख जो है कि लव एस्क की जो है कि खान है कुंद्रेमुख कर्नाटक में। तो न्यू मैंगलोर का जो लव एस्क है, कुंद्रेमुख का जो लव एस्क है वो न्यू मैंगलोर बंदरगाह से ना, कर्नाटक जो है कि कुंद्रेमुख का जो लव एस्क है वो है कुंद्रेमुख कर्नाटक में पड़ता है। लव एस्क की खान है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह से ही ईरान को भेजा जाता है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह से ही कुंद्रेमुख का जो लव एस्क है वो ईरान को निर्यात किया जाता है।
दोस्तों नीचे रहेंगे कोच्चि। कोचीन बंदरगाह जो है केरल में है। ये भारत का सबसे बड़ा जलपोत निर्माण जो है कि केंद्र है। कौन? कोचीन, केरल में पड़ता है। तो ये 6 जो बंदरगाह थे आपने देखा ये पश्चिमी तट पे था। अब आते हैं पूर्वी तट पे। दोस्तों पूर्वी तट पे जो देखेंगे तमिलनाडु में 13, हमने बताया था कि 13 बड़े बंदरगाहों में सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में है। देखिए कौन? तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर। तूतीकोरिन एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, जो है चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है, जबकि एन्नौर बंदरगाह भारत का सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड कृत्रिम बंदरगाह है एन्नौर। तो चेन्नई और एन्नौर क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है दोनों। जबकि तूतीकोरिन क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। और भारत में अगर आपसे कहा जाए कि भारत में 13 बड़े बंदरगाहों में कितने कृत्रिम है, तो 3, चेन्नई, एन्नौर और न्हावा शेवा। ये 3 कृत्रिम बंदरगाह। इसमें सबसे कृत्रिम बंदरगाहों में सबसे बड़ा कौन है? न्हावा शेवा है। अब आते हैं दोस्तों विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और यह बंदरगाह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे स्थित है। डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे स्थित है ना। डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे स्थित है विशाखापत्तनम बंदरगाह, और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आते हैं पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में है। और इसी बंदरगाह से, पारादीप बंदरगाह से ही झारखंड और उड़ीसा का लव अयस्क जो है, पारादीप बंदरगाह से झारखंड और उड़ीसा का लव अयस्क जो है कि कहाँ निर्यात किया जाता है? जापान को निर्यात किया जाता है। झारखंड और उड़ीसा का जो लव अयस्क है वो जापान को निर्यात किया जाता है। दोस्तों अगला जो बंदरगाह है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है हल्दिया। कोलकाता का सहायक बंदरगाह है हल्दिया, और ये दोनों बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कोलकाता का सहायक बंदरगाह हल्दिया, और एक बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप में। जबकि दोस्तों आप देख रहे हैं जो ये नीले मार्कर से आप लिखे गए हैं ये सारे छोटे बंदरगाह हैं। हालांकि छोटे बंदरगाहों से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादातर जो प्रश्न इन बड़े बंदरगाहों से ही पूछे जाते हैं। तो देखेंगे जैसे मांडवी गुजरात में पड़ता है, ओखा, द्वारका, पोरबंदर, भावनगर, रत्नागिरी, कोंझीकोड जो कालीकट है, जो है क्यूलोन, और एलेप्पी करके एक बंदरगाह है, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, गोपालपुर, ये सारे जो है कि छोटे बंदरगाहों में आते हैं। तो दोस्तों जो है कि ये आज के टॉपिक था, ये बंदरगाहों से। भारत के में जो है कि कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बंदरगाहों में 6 पूर्वी तट पे हैं, 6 पश्चिमी तट पे हैं, और 200 छोटे बंदरगाहों में सर्वाधिक जो है 53 महाराष्ट्र में है ना। तो इस तरह से आपने हम लोगों ने महाराष्ट्र जो है कि बंदरगाहों का अध्ययन किया, और लाइव की क्लास में हमने जो है बंदरगाहों को पढ़ाया है, वहां भी आप इसको देख सकते हैं। और हमारा जो है कि इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक है, प्लेलिस्ट है, इंडियन ज्योग्राफी का जो भूगोल का जो है कि प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप बंदरगाहों को जो है कि वहां से पढ़ सकते हैं। लाइव क्लास भी उसमें अपलोडेड है, और जो है कि ऑफलाइन भी क्लास है, तो आप वहां से दोनों को देखने का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, और कमेंट करके आप जो है कि हमारे वीडियो को जो है कि जरूर